हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि मैं बाहर गई थी। इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। बट अब वीडियोस काफ़ी कंटिन्यूस आते रहेंगे। गाइस, मोस्टली बहुत सी गर्ल्स और वुमेन्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो उनके मन में यही सवाल रहता है कि हमारे पीरियड्स कितने दिन में आएंगे, कितना टाइम लगेगा, और अगर पीरियड्स नहीं आए ऐसी सिचुएशन में अगर हम माँ बन गई तो हमें कैसे पता चलेगा। बहुत से सवाल आपके मन में भी रहते होंगे। तो आज के मेरे वीडियो में इन सभी सवालों को मैं कवर करने वाली हूँ कि अगर डिलीवरी के कितने टाइम बाद आपके पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स नहीं आने के क्या क्या रीजंस रहते हैं, साथ ही अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए। सभी सवालों के जवाब आज के मेरी वीडियो में दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, मोस्टली आपने देखा कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में क्या होता है कि जब हम सिजेरियन हमारी डिलीवरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में जब पीरियड्स कम आते हैं, मोस्टली क्या होता है सिजेरियन में हमारे बॉडी की, हमारे पेट की अच्छे से सफाई कर दी जाती है जब वो टाँके लगाते हैं। बट जब नॉर्मल होता है तो नॉर्मल में तो पीरियड्स कंटिन्यू आते रहते हैं 15 से 20 दिन तक। बट जिनके सिजेरियन होते हैं उनके इतने ज़्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं, उनके रुक रुक कर ब्लीडिंग्स आती रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रुक रुक के 10 से 15 दिन तक पीरियड्स आए, उसके बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और फिर किसी किसी के 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं, 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और किसी के मतलब आप ये देखिए 7 से 8 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। वो पीरियड्स नहीं आने का रीज़न रहता है बच्चे को फीडिंग करा रही हैं। फीडिंग कराने में जब तक आपका बच्चा 6 मंथ तक नहीं हो जाता है आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। बट ऐसी सिचुएशन में बहुत सी गर्ल्स को ये रहता है कि अगर हमारे बच्चा लग गया या अगर हम प्रेग्नेंट हो गई तो हम क्या करेंगे। गाइस, ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता भी है कि आप प्रेग्नेंट हो भी सकती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब आपको जी मचली करना, घबराहट होना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको होने लग जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको बार बार चेक करना ही पड़ेगा कि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं। पर बहुत सी गर्ल्स होती हैं जिनके साल भर तक ही पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि साल भर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ऐसे में अगर आपके पीरियड्स नहीं आएंगे तो हो सकता है आपका वेट बढ़ जाएगा और आप ओवरवेट हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हम कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह खाते हैं जिससे वेट भी बढ़ता है। और इन चीज़ों को इसलिए खिलाया जाता है जिससे बच्चे को अच्छे से फीड करा सके और बच्चों के लिए दूध आ सके। बट गाइस, बहुत सी गर्ल्स होती है जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये 2 चोटी वाली सिरप लेनी होगी। ये आपके पीरियड्स को कंटिन्यू करेगी। और बहुत सी गर्ल्स के मन में चिंता भी हो जाती है कि हमारे पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। अगर आपके 6 मंथ बाद पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो भी आप इस सिरप को ले सकती हैं। ये सिरप कमजोरी को भी दूर करती है, बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है, हमारे रक्त संचार को तेज करती है। और साथ ही जब हम बच्चे को फीड कराते हैं, आपने देखा ऐसे सिचुएशन में हमें कितनी ज़्यादा थकान हो जाती है, कितनी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। बॉडी में जाकर हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। मोस्टली आपने देखा प्रेगनेंसी के टाइम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, थकान, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है, समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से बच्चे को रखना है, कैसे केयर करनी है। तो इन्हीं सब के लिए इस सिरप को ली जाती है। यह आपकी बॉडी में जाके आपकी वीकनेस को दूर करती है, पीरियड्स के दौरान होने वाले चिड़चिड़ेपन को दूर करती है, थकान, कमजोरी, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम्स को सभी को दूर करती है। उन्हीं सब के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आप इसे यूज़ कीजिए। और इसको यूज़ करते टाइम परहेज़ करने होते हैं, जैसे आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, अचार वगैरह नहीं खाने हैं। और इसको आपको डेली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, रात को डिनर के बाद लेना है। खाली पेट कभी भी आपको नहीं लेना है,
3 मंथ तक इसे आपको कंटिन्यू लेना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये आपकी बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाएगी, साथ ही आपके पीरियड्स को भी कंटिन्यू करेगी, पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को भी कम करेगी। मीन्स आप ये देखिए आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो आप इसे यूज़ कीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। और कुछ भी पूछना जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।